पुराना भूल गए। चलो तो नए साल में कुछ नए तरीके से कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ नया टॉपिक, ठीक है। न्यू चैप्टर आज का हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो जानते हो सब लोग कि नहीं जानते हो? सबसे अच्छा टॉपिक है और मजेदार। आएगा सब। चलो तो देखते हैं। तो आज का न्यू चैप्टर हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या हुआ? ओल्ड चैप्टर नहीं है, न्यू है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सभी लोग कवर कर लिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पीवाईक्यू लग रहे हैं तो लगाते रहो, जहां पे भी डाउट हो आके पूछते रहो। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और साथ में एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट, फिर बाकी आगे डिटेल में कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन से पहले हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बोला जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज, क्या हो रहा है? चलो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दो पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, और एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई वी। ए को हम बोलेंगे क्या? रियल पार्ट ऑफ z, और बी को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और एक आयोटा है जिसकी वैल्यू होती क्या? रूट के अंदर -1, ठीक है। तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, या रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल Z, Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अगर सेट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल C के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो हम पहले I के बारे में देख लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है? रूट के अंदर -1। तो जब भी रूट के अंदर नंबर आया तो उसको हम इमेजिनरी पार्ट से डिफाइन करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? रूट -1 को I ना। तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। I की पावर 3 क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। I की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपल I की पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से I आने लगे ऐसे। तो इसका मतलब हम इनका कंक्लूजन निकालें तो हमारा I इज इक्वल टू I की पावर 5 इज इक्वल टू I की पावर 9 इज इक्वल टू I की पावर 13 इज इक्वल टू डॉट 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 ऐसे करते जाएं। I की पावर 4n+1 फॉर्मेट दिखेगा तो आंसर क्या आएगा? I आएगा। क्लियर है? सिंपल अगर हम बोला जाए आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई के पावर 6 इज इक्वल टू आई के पावर 10 इज इक्वल टू आई के पावर 14 इज इक्वल टू डॉट 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 आई के पावर 4n+2 दिखिए, इसका मतलब ये क्या है? -1 है। आई की पावर 3 इज इक्वल टू आई की पावर 7 इज इक्वल टू आई की पावर 11 इज इक्वल टू आई की पावर 15 इज इक्वल टू डॉट 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 आई की पावर 4n+3 दिखे तो क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। आई की पावर 4 इज इक्वल टू आई की पावर 8 इज इक्वल टू आई की पावर 12 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू आई की पावर 4n इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा सिंपल कि आयोटा की पावर की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें किसी भी पावर को हमें 4n+k का फॉर्मेट देना होगा। क्या देना होगा? 4n+k मीन्स आई को हमें चेंज करना होगा 4n+k का फॉर्मेट। और k की वैल्यू क्या होगी? k क्या होगा? 0 से लेके 4 के बीच में होगा। अब k की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो आंसर इज 1, k की वैल्यू 1 आती है तो आंसर इज आयोटा,
k की वैल्यू 2 होती है तो आंसर इज -1 एंड k की वैल्यू 3 होती है तो माइनस आयोटा आएगा। क्लियर है? एक तो रिजल्ट यहां से याद रखना है। दूसरा रिजल्ट है अगर हम इन सबको सम करें, i के पावर 4n प्लस 1 प्लस i के पावर 4n प्लस 2 प्लस i के पावर 4n प्लस 3 प्लस i के पावर 4n इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो हम यहां से देख रहे हैं कि रिजल्ट और कि 4 कंटिन्यूअस इंटीग्रल पावर का सम भी क्या होगा? ऑलवेज 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो आयोटा की 4 कंटिन्यूअस नंबर का सम अगर बोला जा रहा है तो हमेशा इज ऑलवेज आंसर इज 0। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दो रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का फॉर्मेट में। फर्स्ट तो आयोटा के पावर 4n प्लस k फॉर्मेट बनाना है, k की वैल्यू 0 1 2 3 4 आंसर रिगार्डिंग टू एंड सम ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज 4 कंटिन्यूअस का क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। लिख लो। तो हमें बेसिकली दो रिजल्ट याद रखना है। एक तो सिंपल है इसकी वैल्यू i की पावर 4n प्लस k, तो इसका बोला जाएगा रेंज क्या होगा? तो हम रेंज क्या बताएंगे? या तो 1 होगा, या तो -1 होगा, या तो आयोटा होगा, या तो माइनस आयोटा होगा। क्लियर है? तो i की पावर 4n प्लस k का रेंज बताया जाए तो सिंपल आएगा क्या? -1 प्लस 1 माइनस i प्लस i। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? लिखो। हो गया यहां तक? इसके पहले कहानी है कुछ आयोटा की, वो तो जरूरी नहीं हमें जानना। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे जब डिटेल में चीजें हम लोग पढ़ना होगा। तो दो चीजें ध्यान रखना, रूट के अंदर a इंटू रूट के अंदर b है, तो इसको हम रूट के अंदर ए बी कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे ध्यान रखना है। रूट के अंदर ए बी कब बोलना है कब नहीं। अगर दोनों निगेटिव है तो ऐसा नहीं बोल पाओगे। समझ में आ रहा है? मतलब एटलीस्ट 1 नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो दिस आंसर इज ऑलवेज कन्वर्ट होगी क्या हो जाएगा? रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा? माइनस रूट ए बी आ जाएगा ना। क्लियर है? और अगर रूट ए रूट बी प्लस है तो इसको हम सिंपल ए बी आई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो। समझ में आ रहा है? या दोनों पॉजिटिव है तो रूट के अंदर ए बी। तो यहाँ पे मतलब दो चीजें ध्यान रखना कि ए प्लस अगर बोला जाए, यहाँ पे रिजल्ट क्या मल्टीपल ऑप्शन में आता है रूट ए, क्या होगा भाई, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू ए बी कब बोला जाएगा? एक क्वेश्चन है। रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू आई ए बी कब बोला जाएगा? और रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी कब बोला जाएगा? एग्जाम में आपको आ चुका है अभी जे मेंस में जेड वन। तो इसका मतलब है कि रूट ए इंटू रूट बी ए बी कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव हो। समझ में आ रहा है? और ए बी में रूट आई ए बी कब होगा? आई रूट के अंदर ए बी कब होगा? जब उसमें से एक क्या हो? नेगेटिव हो। मतलब कोई भी एक नंबर क्या हो? नेगेटिव। और दोनों नेगेटिव हो तो क्या आंसर आएगा? माइनस ए बी आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कंडीशन की, अगर रूट ए इंटू रूट ए बी कब आएगा तो हम बोलेंगे क्या कि हम इसमें बोल सकते हैं कि ए बी में से एटलीस्ट 1 नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और बाकी इन तीनों का केस अलग अलग बना के दिया तो इसके लिए आपको डिफाइन है कि रूट ए बी कब होगा। इसमें तो आप सिंपल हो दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, और यहाँ पे एक नेगेटिव हो और यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो। क्लियर है? तो ये अलग अलग कंडीशन है कि ए और बी को पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया गया। और जनरल फॉर्मेट है तो ए वाला देते रूट ए इंटू रूट बी कब होगा? रूट ए बी तो हम बोलेंगे ऑलवेज जब उसमें से दोनों में से कौन कोई एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? समझ में सभी को आ रहा है? तो ये हमारा कहानी सब लिखा था, इसको आप पढ़ लेना। सिंपल है। आई के पावर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो हमारा जेड इक्वल टू 2 + 3i जो भी है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे दो वर्ड और आते हैं, प्योरली रियल नंबर कब होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होता है। तो ये भी दिमाग रखना है कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। अगर हम बोल दें ए इज इक्वल टू 0, इफ
a इज इक्वल टू 0 तो हम बोलेंगे नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है ना। अगर a इज इक्वल टू 0 प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब अगर बोला जाए नंबर इज प्योरली इमेजिनरी मतलब a इज इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहा, दोनों, एक इनवर्स भी और सिंपल उसका भी। दूसरा अगर ये बोला जाए इफ a b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। समझ में आ रहा, तो ये चीज ध्यान रखना, जेड क्या होगा, प्योरली रियल कब होगा, जब जेड प्योरली इमेजिनरी। बोला जाए अगर प्योरली रियल नंबर है तो इसका मतलब है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, और प्योरली इमेजिनरी बोला जाए इसका मतलब रियल पार्ट 0 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और एक कहानी आपको दिया गया है जो मैंने बताया अभी, सारे पॉइंट को डिफाइन किया गया, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कैसे डिफाइन, रियल पार्ट इसका बोला जाए तो 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या 3 है, यहाँ पे रियल पार्ट a है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट b है। ए बी क्या होगा, तो सिंपल ध्यान रखना है ए बी इज रियल नंबर। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी नंबर बोल दो ए बी को तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो ए बी के बारे में अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, ए बी इज ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, क्या हुआ बेटा, ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो इमेजिनरी होगा ना। कहाँ बेटा, ए इज इक्वल टू 0 है, बोला तो 0 ही था ना, लिख गया गलती से वो। ठीक है, बी इज इक्वल टू 0, क्या लिख दिया हूं मैं, ठीक है। प्योर बी इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, और ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो प्योरली इमेजिनरी। आप ध्यान रखो, ए अगर 0 हो गया तो क्या बचा, आई बी बचा। आई बी क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, और बी इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बचा, ए बचा, और ए क्या है, प्योरली रियल नंबर। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये पॉइंट सारा आप लिख लीजिएगा घर पे, ठीक है, समझ लीजिएगा जहां पे मिस्टेक होगा। अब ये भी है कि रूट ए बी कब होगा, जब मैंने अभी बताया कि नॉन नेगेटिव नंबर हो, ये तो फर्स्ट कंडीशन आपने बता दिया था। इनइक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मतलब नहीं है, सिंपल ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो अगर बोला जाए तो दिस इज लाइन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पॉइंट को इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो जो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर देखा जाए तो z का जो कोऑर्डिनेट है ए कामा बी है, तो एक पॉइंट को डिनोट करता है जो कि हम कंपेयर नहीं कर सकते, पॉइंट लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो इनइक्वालिटी का मतलब अगर बोल जाए ए प्लस आई बी ग्रेटर देन सी प्लस आई डी है, ये मीनिंगलेस है। अगर इसको मीनिंग बनाना है तो हमें बोलना होगा इमेजिनरी पार्ट दोनों का 0 कर दो, तो मीनिंग बन जाएगा। मतलब अगर आई बी और आई डी मतलब बी और डी की वैल्यू 0 हो जाए तो दिस इज कंपेयर कर सकते हो, बट अगर बोला जाए आई बी और इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो कंपेरिजन हम नहीं कर पाएंगे, या मतलब ए सी 0 हो जाए तब भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट को 0 होना होगा तभी हम इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमारा इनइक्वालिटी मींस मीनिंगलेस है। यहाँ पे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको लेस देन या ग्रेटर देन से कंपेयर किया जाए। हाँ, मॉड को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे बोल दिया मॉड ऑफ z1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z2, ये बोला जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वहां पे आपको क्लियर है। तो सिंपल यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं, ए स्क्वायर बगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो मतलब ये है कि एक्स कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा और रियल पार्ट भी 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सारे पॉइंट आप एक बार देख लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। क्लियर। इसी तरीके से आयोटा की वैल्यू मैंने अभी बताया, आयोटा की वैल्यू के पावर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कर लोगे सारा। एक क्वेश्चन करो, आई की पावर 199, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, आई की पावर 2001 प्लस आई की पावर 202 प्लस डॉट 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 आई की पावर 2025 डिवाइड बाई आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस डॉट 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 आई की पावर 2025। इस क्वेश्चन का आंसर देना। फर्स्ट का क्या होगा, सिंपल इसको 4n के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आई की पावर 4 इंटू 4 4 जा 16, 3 आया 39, 4 9 जा 36, 3 आया 9, 4 9 जा 36 प्लस 3, तो आंसर इज -i। समझ में आया। तो कभी भी इंटीग्रल आयोटा के पावर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपल 4k प्लस 4n प्लस k का फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 3 है,
तो आंसर इज माइनस आयोटा। सिंपल इस क्वेश्चन करो जल्दी से बेटा। दोनों रिजल्ट अभी बताया। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज होने वाला है? सम ऑफ फोर कंटिन्यूअस टर्म इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखो, फर्स्ट सीरीज में कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म सेकंड टर्म में देखो कितना है, कितना है बेटा? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 25 है। 25 मतलब 4 6 24 मतलब 4 पेयर खत्म, बचा 1। तो आई की पावर 2001 की वैल्यू क्या है? आई। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 से लेके 2025 टर्म है, डिवाइड करेंगे तो 2024 आई 1 फर्स्ट टर्म बचेगा, तो फर्स्ट डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू आंसर इज 1। समझ में आया? क्लियर है सभी को? किसी को डाउट? क्वेश्चन लिखो। सिग्मा ऑफ आई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ आई स्क्वायर, सही, आई के पावर के और आई के पावर 2n, n इज इक्वल टू लिया है 0 से लेके 2025 तक। यहां पे k इज इक्वल टू लिया है 2001 से लेके 2029 तक। इसका आंसर बताना। फोर्थ है, अगर कहीं पाई के फॉर्म में दिया, पाई आई की पावर के है और के की वैल्यू 1 से लेके के की वैल्यू 2025 है, तो क्या होगा? पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ध्यान रखना, पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, और सिग्मा का मतलब आपको समेशन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पाई क्या होता है, सिग्मा क्या होता है बेटा। इसका आंसर आया। इसमें भी 29 टर्म होंगे, 4 टू जाए तो 4 से काटोगे क्या, 4 7 जा 28, 1 आया मतलब फर्स्ट टर्म इज आंसर। तो आई के पावर 2 जाओ तो 1 का आंसर क्या आएगा? आई आएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? आई के पावर 2n है, आई की पावर 2n है मतलब यहाँ पे +1 -1 आएगा, +1 -1 तो मतलब दो टर्म का सम 0 होगा ना। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो आई की पावर 2 -1 आ जाएगा, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये 0 से स्टार्ट है, 0 से 2025 26 टर्म है तो 0 आंसर आ जाएगा, तो इनफाइनाइट चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 कर लो, तो 1 कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 2025 टर्म होगा तो फर्स्ट टर्म बच जाएगा मतलब -1, तो आंसर इज -i। क्लियर है? और अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो क्या हो जाता? इनफाइनाइट बना देता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस माइनस 2 का पेयर बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, पेयरिंग हमेशा 4 की आयोटा में बनती है जब सिंगल पावर ऑफ फॉर्म में। 2 के टर्म में जाते हैं तो प्लस माइनस बनता है, तो दो टर्म का सम 0 हो जाएगा ना। तो उसके बेसिस पे आप आंसर दोगे तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज 0, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है? ऑड है।
तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मतलब फर्स्ट टर्म आंसर। तो आई के पावर 2, आई के पावर 2 की वैल्यू क्या आएगी -1। समझ में आ रहा है? फर्स्ट का आंसर इज माइनस आयोटा। सेकंड का क्या हो जाएगा? आई के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 2025 ना। तो ये हमेशा 4 से कटेगा ही, तो आंसर इज ऑलवेज 1 आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जब भी सम करोगे तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है, सम कर लो, देखो क्या आता है। आई की पावर क्या हो जाता है? 2025 इंटू 2025 इंटू 2026 बाई 2 1013। ठीक है, इसको वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करके अलग अलग बोल सकते हैं। आई के पावर 2024 इंटू आई के पावर 2023। समझ में आ रहा है? आई के पावर 2 मतलब ये तो हमें पता है ना, ए बी की पावर n है तो क्या बोलते हैं, ए की पावर n बी की पावर n बोल सकते हो ना। तो उस बेसिस पे आपको फॉर्मूला लगा लेना। 2001 से 29 तक तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 29 है ना। 29 नंबर ऑफ टर्म्स है, 29 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 4 7 का पेयर, 7 पेयर बन जाएगा, 0 आ जाएगा तो 1 बच जाएगा ना, तो 1। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे अगर 2 बच गया तो फर्स्ट 2 टर्म का सम, 3 बच गया तो फर्स्ट 3 टर्म का सम। मतलब अगर यहीं पे क्वेश्चन, इन बाकी ये सब तो करना, जैसे इस क्वेश्चन में करना है तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पहले तो फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2024 माइनस 199 प्लस 1 से, हमेशा याद रखना अगर m से n है तो m माइनस n प्लस 1 करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम 1 ऐड कर दें, 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहां पे 200 हो जाएगा और 2 सही हो जाएगा तो 2026 माइनस 200 तो कितना आ जाएगा? 1826। अब 1826 हो गया तो 4 से डिवाइड करो, कितने पेयर बने तो 4 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर 26 4 6 जा 24 प्लस 2 रिमाइंडर 2 आया, मतलब फर्स्ट 2 टर्म आएगा, मतलब आई की पावर 999 199 प्लस आई की पावर 200। समझ में आया? तो आई की पावर 199 की वैल्यू क्या? 4 से वही डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब माइनस आई और ये 1 आएगा तो 1 माइनस आई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फास्ट क्लियर है ना? ये आयोटा की पावर के कुछ भी क्वेश्चन दे आप कर लोगे। सिंपली आई की पावर 4 की है तो नंबर ऑफ टर्म्स ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आई की पावर 4 क्या होता है? 1 हमेशा बनाएगा ना, तो 1 बनाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ही आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? 2025 माइनस 1001 प्लस 1 ना, तो प्लस 1 प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2027, इसमें -1 कर लो ना, +1 कर लो तो सिंपल आ जाएगा डायरेक्ट। 2025 और वो 1 सही है, 1025 आ जाएगा। क्लियर है ना कि नहीं? यही आ रहा है ना 1025, तो आंसर क्या आ जाएगा? समझ में आया? तो कुछ भी आयोटा की पावर में वैल्यू दिया जाए, मल्टीप्लाई करके दिया जाए, कुछ भी क्वेश्चन आयोटा वाले क्वेश्चन कर लोगे। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट? पाई का मतलब प्रोडक्ट है, तो मतलब आई की पावर 1 इंटू आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 3, तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। ये सभी को समझ में आ रहा है ना? क्या बेटा? सम n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? सिग्मा ऑफ n क्या बताया गया था? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। तो 2025 इंटू 2026 डिवाइड बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा? 1013। समझ में आ रहा है? एक चीज हमें तो लग रहा है कि आधे बच्चों को कैलकुलेशन ही गायब है। समझ में पेट में जा रहा है कि नहीं? अंदर जा रहा है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये सब चीजें हम जोड़ घटाना बताने लगेंगे तो फिर हो गया क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हो करो। ये क्वेश्चन कराने का मतलब इतना भी इजी नहीं क्वेश्चन जेईई में पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है। अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन। तो हम लोगों ने जो क्लास 6 7 में पढ़ा है
सेम वही काम यहाँ पे करना है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग वहां पे x और y को ढूंढ ढूंढ के एक साथ ऐड करके लिखते थे, मतलब लाइक टर्म को एक साथ कर लो, अनलाइक टर्म को ऐसे साइन के साथ लिख दो, तो वहीं यहाँ पे भी सेम काम करना है। यहाँ पे रियल पार्ट को सबको खोज के रख लो एक साथ, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लो। समझ में आ रहा है? तो रियल पार्ट को ऐड कर लो, जैसे z इक्वल टू a प्लस आई बी है, c प्लस आई डी है, तो z a प्लस आई बी क्या होगा, z1 प्लस z2 क्या होगा, तो सिंपल बोलेंगे a प्लस c और b प्लस d। समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दो चीज रिजल्ट, अगर जनरल फॉर्मेट में बात करें, ये तो आपको सिंपल एग्जांपल लेके समझाया गया, बट आपको अगर जनरल फॉर्म में बोला जाए तो z1 इज इक्वल टू, अगर बोला जाए a प्लस आई बी है या a1 प्लस आई बी वन है, और z2 इज इक्वल टू क्या है, a2 प्लस आई बी टू है ना। तो सिंपल अगर हम बात करें z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस i टाइम्स b1 प्लस b2। क्लियर है? अब यहां पे अगर रियल पार्ट इसका बोला जाए, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो क्या आएगा बेटा, a1 प्लस a2 आएगा, जो हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। ये फार्मूला कहीं कहीं दिया जाता है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। सिमिलर अगर इमेजिनरी पार्ट की बात किया जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये कैसे आता है, हम बोलते हैं आगे इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जब कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसी तरीके से अगर बोला जाए कि माइनस रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2। क्लियर है? इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट की बात किया जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इससे बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, आपको जनरल फॉर्मेट में दिया जाता है। तो आप एक तरीके से देखो कि सबको हम एडिशन कर लें, सब्सट्रैक्शन कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें, डिवीजन कर लें, फिर रियल इमेज है। तो एडिशन में तो समझ में आता है, डायरेक्ट दिखता है, बट मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में डायरेक्ट नहीं दिखता है, तो वहां पे थोड़ा सा रिजल्ट यूज करने का आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर a प्लस आई बी सी प्लस आई डी का मल्टीप्लाई किया तो हमारा ए सी प्लस बी डी, ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी डी है। तो अब इसको अगर हम लिखें सिंपल कि बोला जाए कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू c क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। समझ में आया? तो आपको ये लिखने आना चाहिए, ये लिखने आ रहा है कि नहीं, बाकी मल्टीप्लाई करने तो आता है आपको, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? तो ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, तो हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम बात करें कि डिवीजन में, तो डिवीजन में ये ध्यान रखना, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 डिवाइड बाय क्या, मॉड के अंदर जो से डिवाइड किया गया उसका स्क्वायर ना। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपको कैलकुलेशन है, क्लियर आपको आता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दोगे, ठीक है। अगर हम बोले जाए इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 7i, देन फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन z1 प्लस z2, सेकेंड क्वेश्चन z1 माइनस z2, डायरेक्ट बताओ जल्दी जल्दी, थर्ड क्वेश्चन z1 इंटू z2 एंड फोर्थ क्वेश्चन z1 बाई z2। ठीक है, जल्दी कैलकुलेट करो बेटा सभी लोग, फास्ट। कितने लोग हो गए? तुरंत देना चाहिए आंसर, इतना टाइम लोगे? z1 प्लस z2 5 to 7 माइनस 4i, z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 10i। क्लियर है? z1 इंटू z2, तो 2 7 जा 14, सॉरी इज रियल पार्ट, 2 5 जा 10, ऐसा तो 10 प्लस 21 31। क्लियर है? और माइनस 7 2 जा 14, 5 3 जा 15 प्लस आई। क्लियर है? तो 31 प्लस आई आएगा। क्लियर?
समझ में आ रहा है? Z1/Z2 मतलब पहले तो Z2 का कॉन्जुगेट, Z1/Z2 मतलब हमारा क्या है 2 + 3i अपॉन 5 - 7i है ना। तो इसको पहले डिवाइड हम तभी कर पाएंगे, मैंने बोला कि रियल पार्ट, इसको रियल नंबर बना दो तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो रियल नंबर बनाने के लिए इसको 5 + 7i है तो 5 - 7i है तो 5 + 7i से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा करने से वो रियल बन जाएगा। रियल बन गया तो हम डिवाइड कर लेंगे इजीली। तो क्या आ जाएगा 5 + 7i। एनी डाउट? सभी को समझ में आ गया? तो अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट तो 5 × 2 = 10, 7 × 3 = 21, 21 10 कितना आ जाएगा -10 और 7 × 2 = 14 प्लस 5 × 3 = 15 प्लस 29i डिवाइड बाई 5 5 = 25 एंड प्लस 7 7 = 49। तो आंसर इज क्या हो जाएगा 49/25, 49 + 25 कितना हो जाएगा 74। तो -10/74 एंड प्लस 29/74। अब ये कैलकुलेशन आपको इजीली इस तरीके से आना चाहिए फास्ट। अब ये नहीं कि हम आराम से इजी तरीके से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये क्यों कराया जा रहा है, क्या ऐसा नहीं जेम ये आएगा, इसलिए कराया जा रहा है, हम कैलकुलेशन में डायरेक्ट यूज करेंगे ये सब चीजें। समझ में आ रहा है कि Z1 + Z2, Z1 - Z2, Z1 × Z2 और Z1/Z2 कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये डिवीजन हम कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट को हम डिवाइड कभी भी नहीं कर सकते Z1/Z2। तो उसके लिए क्या करना है कि डिनोमिनेटर को रियल बनाना है। डिनोमिनेटर को रियल बनाने के लिए हमने बोल रहा है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हमेशा। तो कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक न्यू चैप्टर है, बट अगर बोला जाए Z = A + IB है तो कंजुगेट को हम Z बार से डिनोट करते हैं। Z बार इक्वल टू क्या आ जाएगा A - IB। और अगर Z = अगर 2 - 3i है तो Z बार क्या आ जाएगा 2 + 3i। मतलब इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना ही क्या कहलाता है कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो इसका डिटेल हम लोग प्रॉपर्टी कंजुगेट की क्या होती है सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रखना कंजुगेट क्या होता है। दो सिंपल पॉइंट आते हैं, एक एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मल्टीपल इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है जब Z1 × Z2, Z1 + Z2 = क्या हो जाए 0 हो जाए। मल्टीपल इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है Z1/Z2 = क्या हो जाए सॉरी 1 हो जाए, नहीं सॉरी इनटू। मल्टीपल इनवर्स क्या होता है Z1 × Z2 = क्या हो जाए 1 हो जाए, क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीपल इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स अगर मत बात किया जाए कि Z1 है इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा तो हम बोलेंगे -Z1 ना। और मल्टीपल इनवर्स पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1/Z1। समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीपल इनवर्स। ये सिंपल आपको वर्ड में आना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीपल इनवर्स लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, नहीं तो लिखना है तो लिख लो। एडिटिव इनवर्स इज अगर Z = A + IB है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -A - IB। समझ में आ रहा है? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन अगर सम 0 हो जाए तो एडिटिव इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए 1 हो जाए, क्लियर है। ये चीज कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल ये चीज दिया गया है कि कुमुलेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कुमुलेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ मतलब अगर एडिशन किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो सिमिलर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके तो सेम आ जाए। जैसे हम बोले Z1 + Z2 = Z2 + Z1 तो सिमिलर आएगा, सेम ही आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कुमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कुमुलेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है, तो मल्टीपल भी करता है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल एडिशन दोनों है तो भी ये होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन लॉ कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आता है कि ये सब क्लियर होते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पॉइंट, और ये सब चीजें बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ पॉइंट एडवांस वाले में जब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो पूछ दिया जाता है ये सब लैंग्वेज में। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एडिटिव इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव इनवर्स लॉ क्या होता है, क्या थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुमुलेटिव एसोसिएटिव एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और कम्युलेटिव और एसोसिएटिव क्या मल्टीप्लिकेशन को, और डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों। क्वेश्चन फर्स्ट ये तो करा दिया हूं। आई के बाद 2025 आंसर इज हम लोगों ने किया है, क्या आया था आई आया था। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है ना। अभी हमने किया ये -1 इतना खतरनाक नहीं है, वो आई है केवल, समझ में आ रहा, -i⁴n+1, ठीक है, कुछ और नहीं करना है। इसको करके बताओ जल्दी से फास्ट।
जल्दी करो बेटा, सभी को समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है सर के ऊपर से जा रहा है आपको। बेटा कहाँ थी? तो पेज ही चेंज कर ली। अभी आज सुबह सब लोग आ जा रहे हो ना फर्स्ट क्लास में? नहीं आ रहे हो? फर्स्ट क्लास में कौन नहीं आया था? डेली टाइम से आओ बेटा, ठीक है? कोई भी क्लास हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, टाइम से आने की कोशिश करोगे तुम्हारे लिए फायदा है। क्लियर है? कितने लोग हो गया? ये क्या दिख रहा है? 5i दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? 2i दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? +6i। और ये क्या दिख रहा है? 3i दिख रहा है, तो +6i। तो आंसर क्या आ जाएगा? 79। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? ए करा दिया हूं, कर लोगे? किया है आपकी? सॉल्व दिस इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कोएफिशिएंट रियल ना हो के इमेजिनरी हो गए हैं, बस सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। अभी भी बोल रहा हूं बेटा, कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं सारे पॉइंट को, ध्यान रखो, लिखने की कोशिश करो, ये तुम्हारे फायदे के लिए है। जितना ज्यादा लिख सकते हो क्लास में सारी चीजों, कुछ भी बोल रहा हूं लिखते जाओ, छोड़ो मत। तुम्हें लग रहा है नहीं बहुत हमें आता है तो छोड़ सकते हो, बट नहीं आता है तो लिखने की कोशिश करो। फास्ट नहीं हो रहा ना बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? फास्ट हो रहा है तो बता देना, स्लो चलेंगे और, ठीक है? कुछ चीजें होती हैं जहां पे लगता है कि यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं फास्ट करता हूँ। जहां पे लगता है कि नहीं समझाना चाहिए डिटेल में, वहां पे समझाता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन समझाना था आयोटा के पावर में, तो कोई मतलब नहीं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है? नहीं आता है तो बाहर आके मेरे से सीख लेना कि सर मुझे ये चीजें नहीं आती हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो जो भी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर वो निकल गया मेरे फास्ट में, आयोटा की पावर वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, तो आके मुझसे बाहर डिस्कस कर लेना। बट मैं कोशिश किया हूं कि सारी चीज समझ में आए आपको, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन क्या है? सिंपल वही, x इक्वल टू हमें निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बाई क्या 2a। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 + 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b² मतलब 9, और 2i -2i मतलब 4 2 जा 8, -8i² मतलब +8, नहीं माइनस +8i² मतलब -8 डिवाइड बाई 2i। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 1/2i। तो x इक्वल टू प्लस लोगे तो क्या 4/2i आ जाएगा, और माइनस लोगे तो क्या 2i/2i, तो मतलब 1/i और कामा 2/i ना।1/i का मतलब क्या आ जाएगा? -i, और 2/i का मतलब क्या हो जाएगा? -2i। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक आयोटा माइनस आयोटा आएगा, दूसरा एक क्या आएगा? -2 आयोटा आएगा। क्लियर है? समझ में सभी को आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इमेजिनरी पार्ट में इसको डरना नहीं है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही करना है। z इक्वल x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। क्लियर है? चलो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब वही एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला रूल लगाना है ना। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें a प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और a b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको भी a प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसे भी a प्लस ib के फॉर्म में करना है। और इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं जेई में, ठीक है? बार बार बोला जा रहा है, इस टाइप पे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को फॉलो करना है। तो मैंने फर्स्ट बोला कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर को क्या बना दो? रियल बना दो। समझ में आ रहा है? तो डिनोमिनेटर को रियल बनाने के लिए हमने बोला था कि उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो?
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो करो बेटा। तो सिंपल a प्लस आई बी इज इक्वल टू 5 प्लस 4i इंटू 4 माइनस 5i डिवाइड बाई 4 प्लस 5i इंटू 4 माइनस 5i। जिसको मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20 एंड माइनस 5 4 जा माइनस 20, तो प्लस 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? प्लस 14। ठीक है। और 5 5 जा 25i एंड 4 4 जा 16i, तो 16 माइनस, तो माइनस 9i डिवाइड बाई 4 4 जा 16 प्लस 25, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 बाई 41 माइनस 9 बाई 41i। तो a की वैल्यू 14 बाई 41 एंड b की वैल्यू माइनस 9 बाई 41। कितने लोग का राइट है? गुड। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्या है? 1 प्लस आई का स्क्वायर है, मतलब a प्लस आई बी इक्वल टू यह क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1, मतलब 0 प्लस 2i। 2i अपान क्या है? 3 माइनस आई इंटू क्या कर दो? 3 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 2 2 जा 2 माइनस 2 एंड प्लस 2 3 जा 6i एंड डिवाइड बाई 3 3 जा 9 प्लस 1 10, मतलब 1 बाई 5 माइनस एंड प्लस 3 बाई 5 इंटू आई। समझ में आ रहा है? कितने लोगों का राइट था? माइनस 1 बाई 5 एंड 3 बाई 5 आयोटा। लास्ट करके बताओ जल्दी, फास्ट। मेन था लास्ट करना, लास्ट करना, लास्ट तो जेई में आया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया इस टाइप। इसके रियल पार्ट को एक साथ करो और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करो। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? क्लियर? मतलब सिंपल डिनोमिनेटर को कुछ करना नहीं है कि 2 बार लिखो, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर क्या लिख दो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का स्क्वायर। 2 साइन थीटा यार, नहीं तो तुम लोग फिर गड़बड़ाओगे। 2 साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा और डिवाइड बाई क्या? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसमें किस फॉर्मेट में आंसर देना वो डिपेंड करेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बना देते हैं ना, तो 1 एक ऐड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड माइनस 2i साइन थीटा एंड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो 2 माइनस 2 साइन 2 कॉस थीटा। हाँ तो 4 साइन स्क्वायर थीटा तो लिखा हूं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4, सही। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। बाकी आगे फैक्टर करना होगा तो कर लो, अब डिवाइड अलग अलग कर लेना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? या तो इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस में चेंज कर लो ना, तो शायद फैक्टर बन जाए, क्या देख लो। तो डिपेंड करता है कि फैक्टर फॉर्म में आ जाए तो सही है। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा अपन ए 3 साइन स्क्वायर थीटा को 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 माइनस है, तो 3 और 3 यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 कॉस थीटा एंड माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा।
अब फैक्टर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, मानते हैं 15 नहीं बन रहा है। 5 3 जा 50 और 5 2 बन रहा है तो बना लोगे, फिर अगर कटेगा तो कोई कट नहीं रहा तो कोई मतलब है नहीं वैसे भी बनाने का। ठीक है, डिवाइड करने को यहाँ क्योंकि फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1 रखने पे, हाँ 1 रखने पे 2 2 हाँ 1 रखने पे क्या कट जाएगा, कट रहा है, रियल पार्ट कट रहा है तो 1 माइनस कॉस थीटा फैक्टर आएगा इसका। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो 5 माइनस 3 कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कॉस थीटा 1 बाई करके रियल पार्ट आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 2 sin थीटा अपॉन दिस। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? कर लोगे? तो ये हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। हेडिंग क्या था, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, तो गलत है। चलो एक क्वेश्चन करो, इस टाइप में भी आया हुआ है, जेई एडवांस में भी आ चुका है क्वेश्चन और मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको करिए। z इक्वल टू 4 प्लस आई रूट 7 है, तो हमें वैल्यू बताना है जेड क्यूब प्लस 4 जेड माइनस 4 जेड स्क्वायर माइनस 9 जेड प्लस 91 इज इक्वल टू। सॉल्व करिए बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का। इंटीग्रल में क्वेश्चन आते हैं इंटीजर टाइप में, इसके टाइप के। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है z इज इक्वल टू दिस एंड देन वैल्यूज ऑफ फाइन। तो हमें z इज इक्वल टू दिया गया है ना, ध्यान से देखो, z इज इक्वल टू 4 प्लस आई रूट 7 है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए तो -4 रियल को एक साथ करो, z माइनस 4 जेड इज इक्वल टू आई रूट 7, बोथ साइड स्क्वायर, मतलब कोशिश करना है आयोटा खत्म करो। तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड प्लस 16 इज इक्वल टू 7 आई स्क्वायर मतलब -7। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड प्लस कितना आ जाएगा 23 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट मिल गया ना। अब इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड, मतलब जेड क्यूब माइनस 4 जेड स्क्वायर माइनस 9 जेड प्लस 91 को डिवाइड करो जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड प्लस 23 से, और फाइंड आउट करो डिविडेंड और क्वेश्चन और रिमाइंडर को। जल्दी करो बेटा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मेट है, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तरीके से। ठीक है, अगर 2D आपको आता है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस वाले पॉइंट तो बहुत इजी हो जाते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक डरावना सा लगता है कि बहुत है। हाँ कुछ क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो ठीक है उसको भी हम लोग सीखेंगे, हम लोग रोटेशन से, ज्योमेट्री पोर्शन से। ये समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन इरेशनल में भी देते हैं, जैसे एक को दिया कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और हमें बोल दिया जाए कि इसकी वैल्यू बताओ, x के पावर 4 x के पावर 5 माइनस 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने थोड़ी ना बैठोगे, बैठोगे पुट करोगे जिंदगी बीत जाएगी, सॉल्व नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है, तो इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करोगे, स्क्वायर, x माइनस 2 कर लोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3। अब डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट रिमाइंडर जो आएगा वो सिंपल फॉर्म में आएगा, किसमें, x प्लस बी के फॉर्मेट में, ax प्लस बी, तो x की वैल्यू इजीली रख के सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी जेई में आ चुका है, बेसिक मैथ में लोग पढ़ाए होंगे सर, जेई में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इरेशनल फॉर्म में देगा और एक इमेजिनरी फॉर्म में देगा। तो इमेजिनरी फॉर्म में और इरेशनल फॉर्म में दोनों में हमें क्या करना है, स्क्वायर बना के एक क्वाड्रेटिक बनाना, फिर क्वाड्रेटिक को पूरे से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा वही आएगा। और इसमें हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं बेसिकली। किसको यूज करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है आपको सिंपल पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्या हुआ बेटा, 4 कैसे आया, 0 नहीं आएगा, 0 तो नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है क्या 0 आएगा, फाइंड द वैल्यू करना है। कितना आ रहा है माइनस, तो आंसर -1 आएगा, रिमाइंडर -1 आ रहा होगा। देख लेते हैं क्या हो जाएगा, जेड बढ़ जाएगा,
फल एक जेड बार जाएगा तो जेड क्या हो जाएगा, जेड क्यूब माइनस 8z² प्लस 23z। साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये आपको पता है ना, ये भी सिखाना होगा हमें। तो क्या हो जाएगा 4z² एंड माइनस 29 प्लस 9, 23 प्लस 9 कितना हो जाएगा 7, 32। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर कितनी बार जाएगा 4 प्लस 4, तो 4z² माइनस 32z एंड 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 92 प्लस आंसर दिस माइनस प्लस दिस माइनस, तो आंसर इज 1 और ये दोनों कट जाएंगे ना, तो हाँ -1। देखो अब इसको हम सिंपल लिखेंगे क्या, अगर हमें बताना है तो हम सिंपल बोलेंगे जेड क्यूब माइनस 4z² एंड माइनस 9z इज इक्वल 9z प्लस 91 इज इक्वल टू, ये क्या हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड इक्वल क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। तो डिवाइजर क्या है, z² माइनस 8z प्लस 23 इंटू क्या है z प्लस 4 एंड प्लस रिमाइंडर तो -1। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू हमने क्या 0, तो 0 यहां पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, जब z इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस i√7 है। समझ में आया, क्लियर है। तो 0 माइनस इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, सिंपल हम आंसर बोलेंगे क्या -1। समझ में आ गया सभी को। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी रूट वाले क्वेश्चन होंगे या इमेजिनरी वाले क्वेश्चन होंगे तो पहला रूट को हटाना है और इमेजिनरी पार्ट को हटाना, फिर डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर। मान लो रिमाइंडर ये आ जाता z-2 आ जाता, तो z-2 आ जाता तो ये तो 0 कर देगा, यहाँ पे z-2 आएगा रिमाइंडर, तो z-2 मतलब क्या हो जाएगा 4 प्लस i√7 -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस √7i, ये आंसर आता। समझ में आ रहा, तो एक कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान होते हैं क्वेश्चन ऐसे, बस हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस टाइप के जनरली जब भी क्वेश्चन देखिए डिविडेंड में आपको सिंपल इसकी वैल्यू जब भी पावर बड़े करके दिया जाए, तो हम ये नहीं कि जेड की वैल्यू उठा के वहां पे पुटअप करेंगे ना, तो कर नहीं पाओगे, और करोगे भी तो गई गलत सही आएगा उल्टा। समझ में आ रहा, तो ध्यान रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हमें स्क्वायर करके फिर डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर आएगा। क्लियर है, हाँ। इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने एक ही बता दिया। इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल तभी बोलोगे जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाए। मतलब हमें बोला जाए अगर z इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a1 प्लस ib1 और z2 इक्वल टू दिया है a2 प्लस ib2, इसका मतलब अगर z1 बराबर z2 बोला जाए तो हम बोलेंगे a1 प्लस ib1 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2। तो यहाँ पे रियल पार्ट मतलब re ऑफ z1 इज इक्वल टू re ऑफ z2 मिलना चाहिए, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो हम बोलेंगे बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। समझ में आया, तो ये आपको सिंपल ध्यान रखना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, देन बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। क्वेश्चन करिए जल्दी। इसमें अपने नेम के आगे पीपी लिखते जाओ सभी लोग, किसी और का अटेंडेंस मत लिखना, ध्यान रखना। अपने नेम के अगर पी लिखना है बस, स्मॉल पी। बड़ा थोड़ा अच्छे से लिखो, पी लिखे हो 0 लिखे हो, ठीक।
या साइन करते जाओ, साइन करो अपने नाम के, साइन करते हैं ना शायद, साइन करते जाओ अपने नाम के। पी तो सभी लोग कोई भी लिख देगा ना। आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लग गए पीवाईक्यू सारे जो बच्चे हैं? चेक नहीं करा रही हो तुम? कल कल आता नहीं है कभी, पता है कि नहीं? ए बेस में देखो तो केवल सिंपल ए, यहाँ पे रियल पार्ट को एक साथ करो ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या है? 5 दिया गया है, और 3a प्लस 2b की जगह क्या दिया गया? -2 दिया है। समझ में आ रहा है? 3a प्लस 2b की जगह क्या दिया? -2। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 15, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। गुड, 12 आ रहा है। चलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? तो ये तो इतना हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं। चलो एक क्वेश्चन करो, फाइंड द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई विच ऑफ दिस। चलो बेटा जल्दी फास्ट एकदम। कुछ लोग मेहनत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी आलस से कर रहे हैं। आलस में जिंदगी नहीं जिया जाएगा, ध्यान रखना। मेहनत करो मेहनत, अभी नहीं करोगे तो 4 साल बाद करना होगा, बट करना तो पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अभी कर लो शायद अच्छा रहेगा। -2/3 है, पेयर क्या आएगा? 2 पेयर आएंगे ना। देखो सिंपल, इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से 2 पेयर बनेगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब बनेगा x इक्वल टू वाई, और दूसरा बनेगा x इक्वल टू माइनस वाई ना। और तो तीसरा क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू -2 है ना। तो y की जगह अगर प्लस, इफ y इक्वल टू x है, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2/3। तो पेयर क्या आ जाएगा? -2/3 कामा -2/3। और इफ y इक्वल टू -x, तो y इक्वल टू -x रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। तो पेयर क्या आ जाएगा? -2 + 2। समझ में आया? कोई डाउट? तो नंबर ऑफ पेयर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? हो गया? इस क्वेश्चन को बोला गया, लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस where m belongs to real number. Suppose that equation has a real roots, then find the non real roots. Suppose that इसको मानना है कि ये रियल रूट देगा, अगर रियल रूट देगा तो कंडीशन क्या होगी? सभी का हो गया अटेंडेंस? कोई छूटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। शिवम, अरमान, ये सब कहाँ है?
अभिजीत, इरफान कौन है? इरफान, अंकुश, अंशु, अंशु कौन है? एब्सेंट है। सक्षम, दिया, विक्रम, नहीं, आदित्य, आ गायब है क्या? हिमांशु, हिमांशु आप हो। तमन्ना गायब है। अभिनय, अभिनय कौन है? तुम हो। अर्शदीप आप हो। ईशान, कनव ठाकुर, आर्यन, जिया, दीपिका, दीपिका दो है ना, एक और दीपिका क्या है? दीपिका और कौन है? दो है दीपिका ना, एक ही है दीपिका। और आपका क्या नाम पूरा है? दीपिका ठाकुर, ठीक है। ये क्या व्रेहा, क्या नाम है? व्रेहा, व्रेहा, चलो। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं ना? किसी को कोई समस्या आ रही है? क्योंकि मैथ में कोई समस्या है तो डायरेक्ट आके मिल सकते हो, ठीक है, बट समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स आर, मतलब इसके रूट्स रियल है, तो बोला जाए रियल रूट से इसका मतलब z इक्वल टू मान लेते हैं x, मान लेते हैं क्या? x मान लेते हैं, क्योंकि रियल है, मतलब इसमें a प्लस आई भी नहीं आएगा, a प्लस आई भी नहीं आएगा, या x आएगा या तो a आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को डाउट? क्या बोला जा रहा है कि रूट्स क्या हो? रियल रूट्स हो, मतलब z इक्वल टू क्या? x। समझ में आ रहा है? तो x यहां पे हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई इंटू एक्स प्लस m प्लस 2i इज इक्वल टू 0। यहां पे रियल को एक साथ करो, इमेजिनरी को एक साथ करो, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई इंटू एक्स, रियल को एक साथ करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो माइनस 3x हो जाएगा, क्लियर है? एंड माइनस आई एक्स आएगा, तो माइनस आई एक्स प्लस m माइनस 2i इज इक्वल टू 0 प्लस 0i, तो रियल को एक साथ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m एंड प्लस i को एक साथ करो, i इंटू एक्स माइनस 2, क्या आएगा? प्लस आएगा क्या? यहां पे तो क्लियर है ना, माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 आ जाएगा। क्या हुआ बेटा? m प्लस 2i कहां गया? हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? रियल इमेजिनरी को एक साथ कर रहे हैं ना? क्या 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 क्या? ए 2i इसके साथ गया ना? अच्छा, प्लस 2i है, तो प्लस 2 कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा? प्लस आई इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, प्लस 0 है, क्लियर है? तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, मतलब ये तो 0 होगा ना, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा?
x इज इक्वल टू 2 रख लो, सॉरी x m की वैल्यू आएगी ना यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहां पे रियल को एक साथ करो, इमेजिनरी को एक साथ करो। तो रियल क्या क्या है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m, और यहां पे क्या है प्लस आई इंटू 2 माइनस, यहां तक क्लियर है ना। तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा रियल पर 0 से, मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। अब x इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू 2 रखें, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो माइनस 2, मतलब m की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। m की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां पे पूछा जाए कि m की वैल्यू क्या आएगी कि रूट्स रियल हो, तो m की वैल्यू हमारी 2 आएगी। समझ में आ रहा है। अब इस इक्वेशन में रख लेते हैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 आई इंटू एक्स जेड इंटू जेड प्लस 2 प्लस 2 आई इज इक्वल टू 0। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो रूट्स आएंगे ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो रूट्स आएंगे, तो सम ऑफ रूट्स की बात किया जाए, सम ऑफ रूट्स की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा 3 प्लस आई, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आई। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब एक z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 3 प्लस आई दिया है, और z1 इंटू z2 इज इक्वल टू क्या दिया है 2 इंटू 1 प्लस आई। तो यहाँ पे z1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एक तो रियल आएगा जो 2 आया था हमने पहले भी निकाल लिया, एक इमेजिनरी आएगा z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस आई। तो हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है z भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, तो हम बोलेंगे 1 प्लस आई इसका रूट है, z इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस आई। समझ में आया सभी को, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल कि जो पूछ क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं जाओगे कि डी ग्रेटर देन 0 या डी इक्वल टू 0, ना समझ में आ रहा है। रियल रूट से मतलब डी ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 पे नहीं जाएंगे गाँव, समझ में आ रहा है। तो आपको सिंपल क्या दें, सपोज दैट, मतलब इसमें मान लेना अगर रियल रूट्स है तो जेड इक्वल टू मान लो, इमेजिनरी रूट्स है तो जेड इक्वल टू क्या मानते हैं आई अल्फा आई एक्स मान लेते हैं ना, तो वहां से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देते। तो ध्यान रखना है कि अगर बोला जाए रियल रूट्स है तो मतलब क्या है कि जेड इज इक्वल टू अल्फा, इमेजिनरी रूट्स है मतलब जेड इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब समझ में आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, वहां से रियल पार्ट को 0 करो, इमेजिनरी पार्ट को 0, तो अदर रूट्स रियल, मतलब यहाँ पे एक रियल रूट होगा एक इमेजिनरी रूट, तो रियल रूट हमें 2 दिख रहा है ना, और इमेजिनरी रूट क्या दिख रहा है 1 प्लस आई। समझ में आया, कोई डाउट, ओके गुड। अच्छा, एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका बोला जाए रियल पार्ट 0 है, मतलब अगर हम बोले एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी अगर हम जेड इज इक्वल टू बोले, इसमें कुछ है नहीं दिमाग क्वेश्चन में, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, अब बोला जा रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो बोला जा रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर भी 0 होगा, वही प्रूव करना है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर हमें निकालना होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है 2xy होता है, आपको पता है ना। जेड स्क्वायर इक्वल टू करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है 2xy है, x 0 है तो 2xy भी क्या होगा 0 होगा। क्लियर है, समझ में सभी को आ रहा है, लिख लो जल्दी। आसान है, थोड़ी चीजें तो ध्यान रखना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड जाता है जब हम लोग लोकस वाले पॉइंट पे आएंगे, बट बाकी जनरली चीज ही है, कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, आर्गुमेंट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, सब इजी है, बस आपको सिंपल एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बस थोड़ा सी टफ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस, लोकस टफ इस वजह से जाता है क्योंकि कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का लोकस हमें समझ में नहीं आता,
अगर आप जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लोकस समझ में आ गया तो आप ए भी लीजिए, कुछ है नहीं। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें ध्यान रखना है, या तो फार्मूला भी है, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो भी ध्यान रखना। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ए प्लस आई बी है, तो हम बोले इसका रूट z बताओ। रूट z मतलब ए प्लस आई बी का रूट, और ए प्लस आई बी का रूट हम मान लेते हैं x प्लस आई वाई होगा, x प्लस आई वाई होगा। अगर स्क्वायर करें तो a प्लस आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई। क्लियर है। अब यहां पे हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है, और 2xy इक्वल टू क्या है, बी है। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहां पे नोन क्या है, ए भी नोन है और एक्स वाई क्या है, अननोन है, क्योंकि एक्स वाई तो हमने माना है। तो हमें ओवरऑल इस इक्वेशन से एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है, और किस फॉर्मेट में, ए एंड बी के फॉर्मेट में। तो हम क्या करते हैं, यहां से कोई भी इक्वेशन निकाल के कुछ इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं ना। अगर हम यहां से x की वैल्यू उठा के यहां पे पुट करते हैं तो हमें a और b के फॉर्मेट में बताना है। तो x की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, 4x के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4ax स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई सा दिक्कत। अब ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी, तो 4a प्लस माइनस रूट के अंदर 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर सॉरी माइनस बी, ठीक है, माइनस बी मतलब प्लस 4a प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 रूट के अंदर 16a स्क्वायर माइनस 16 ए बी स्क्वायर ना, 16 ए बी स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16 बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 2a, तो 2 इंटू 4 मतलब 8। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 4a, ठीक है, 4 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, a हो जाएगा प्लस माइनस यहां पे 16 कॉमन हो जाएगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अब ये ध्यान रखना निगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि आपको सिंपल पता है ए है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये ज्यादा है तो निगेटिव आएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई 2। सिमिलर अगर y निकालें तो y जो आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 आएगा। समझ में आ रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट आ गया, हमने बोला था रूट z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल। अब प्लस माइनस भी आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बाहर कर लेते हैं, और यहां पे क्या आएगा, हम सिंपल बोलेंगे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई 2 रूट एंड प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो ए आता है स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है ना, कि इसका प्रूफ आपको ध्यान रखना है। प्रूफ तो आपको आना ही चाहिए, बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि z इक्वल टू क्या होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्या हुआ, फिर से एक बार कथा सुनना है। देखो सिंपल क्या करना है, x प्लस आई बी का होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल प्लस 2xy इक्वल 0।
अब यहाँ पे रियल पार्ट को एक बराबर कर दो, इमेजिनरी पार्ट को एक बराबर कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जगह क्या हो, ए हो जाएगा, 2xy जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स या वाई की उठा के वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो दूसरे वाले इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई किस फॉर्मेट में, एक भी के फॉर्मेट में। क्लियर है। तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा b/2 y b/2 x स्क्वायर किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सीधा फार्मूला लगाया, तो ये आ गया x = 4a प्लस माइनस रूट के अंदर 16a² प्लस 60b²। क्लियर है। ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, x = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac तो x = क्या हो गया, यहाँ पे a प्लस माइनस रूट के अंदर a² प्लस b²/2। तो x स्क्वायर = a प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माइनस, क्योंकि हमें पता है कि a² प्लस b² ग्रेटर होगा कंपेयर टू a, कंपेयर टू ए ग्रेटर होगा तो मतलब नेगेटिव आएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस a/2। क्लियर है। अब जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो वाई निकाल लोगे, तो वाई की वैल्यू आ गई, ए आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, तो जेड = आ गया हमारा रूट जेड = दिस है। ये समझ में आ रहा। तो अब इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, हम उसको देख लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर हम z = रूट के अंदर a प्लस IB की बात करें, जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर रूट z होगा a² प्लस b² प्लस a डिवाइड बाई 2 का रूट एंड प्लस रूट के अंदर क्या हुआ बेटा, हाँ x⁴ तो क्या दिक्कत है, हाँ अच्छा ए, यार बोलता तो हूँ x⁴ ये लिख देता हूँ तो क्या करूं चलो देखो, गुड, सही है, समझ में आ गया, क्लियर। क्या हुआ बेटा, नहीं वो नहीं, सब सेम है, बस यहाँ पे x⁴ था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x⁴ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² बराबर, जैसे हम लोग x² में क्वाड्रेटिक तो x बराबर निकालते थे, तो x⁴ में तो x² बराबर आएगा। चलो देखो क्लियर है, a² प्लस b² माइनस a बाई क्या हो जाएगा 2, समझ में सभी को आ गया। अब इसको अगर समरी में देखा जाए तो ये हो गया। अब a² प्लस b² को हम बोलते हैं क्या, मॉड ऑफ z बोलते हैं। मॉड ऑफ z क्या होता है, a² प्लस b² होता है। तो इसी फार्मूला को हम बोलेंगे रूट ऑफ z इज इक्वल टू, ये 2 नहीं है ध्यान रखना ना, रूट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर एन प्लस आई भी होगा, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z रूट के अंदर मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई 2। सभी को समझ में आ गया। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू और प्लस माइनस, ठीक है। ये कब होगा, जब z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होगा। क्लियर है। अगर z इज इक्वल टू a माइनस आई बी है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, z इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो रूट के अंदर z जो हो जाएगा सेम फॉर्मूला होगा, बस माइनस लग जाएगा, तो प्लस माइनस रूट के अंदर मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर प्लस माइनस आई टाइम्स रूट के अंदर मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z। पीछे हम देख रहे हैं, सोच रहे हो कि तुम लोग देख नहीं रहे हम कौन क्या कर रहा है, ये फार्मूला, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इन दोनों फार्मूले के बेसिस पे आप कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट के अंदर माइनस आई निकालना है और रूट के अंदर आई निकालना है, तो हम इसकी मॉड की बात करें तो मॉड 1 आएगा, रियल पार्ट क्या होगा 0 आएगा, तो फार्मूले में डायरेक्ट हम लिख रहे हैं आंसर, तो प्लस माइनस ब्रैकेट में रूट के अंदर मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, तो मॉड z क्या 1, तो 1/2 रूट के अंदर प्लस माइनस आई है तो माइनस होगा, माइनस आई है तो क्या होगा फार्मूले में माइनस होगा आई इंटू रूट के अंदर मॉड ऑफ z माइनस रियल, तो मॉड ऑफ z 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो 1/2 ही आ जाएगा। तो मतलब आंसर आ जाएगा इसका 1/√2 प्लस माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस आई,
क्लियर है? मतलब रूट आई का स्क्वायर रूट बोला जाए तो रूट आई का स्क्वायर क्या होता है? प्लस माइनस वन बाई रूट टू, वन प्लस आई होता है कि माइनस होता है? माइनस होगा, माइनस वन माइनस आई। सिंपल अगर प्लस आई का बात किया जाए तो प्लस माइनस वही होगा वन बाई रूट टू इंटू वन माइनस वन प्लस आई। क्लियर है? माइनस में माइनस और प्लस में प्लस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूट माइनस वन क्या होता है, रूट प्लस वन क्या होता है। रूट आई का मतलब क्या होगा? माइनस वन, सॉरी वन बाई रूट टू इंटू वन प्लस आई। रूट माइनस आई का मतलब क्या होगा? वन बाई रूट टू इंटू वन माइनस आई। क्लियर है? आगे प्लस माइनस लगाते जाओगे क्योंकि स्क्वायर में आया था। क्लियर है? सभी को समझ में आया? तो किसी भी स्क्वायर रूट को हम इजी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल अगर बोला जाए, सिंपल मॉड ऑफ जेड निकालना है। मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अभी हम बताएंगे रूट के अंदर, ये हो जाएगा 25। रियल पार्ट ऑफ जेड की बात किया जाए, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? 7 है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, फॉर्मूला दिमाग में है तो आप इजी लिख सकते हो। रूट ऑफ जेड मतलब रूट ऑफ 7 माइनस 24 आई इज इक्वल टू, हमने क्या बोला? सिंपल दिमाग में लगाओ, प्लस माइनस इंटू रूट के अंदर 25 प्लस रियल पार्ट जेड क्या 7, 25 प्लस 7 बाई 2 माइनस है तो माइनस आई इंटू रूट के अंदर 25 माइनस 7 बाई 2। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 32, 32 बाई 2 16, 16 का रूट 4, क्या आ जाएगा? 4 माइनस। समझ में सभी को आ गया? क्लियर है? समझ में सभी को आ रहा है ना? तो जो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 4 प्लस 4 माइनस 3 है। इसका बताओ जल्दी से। 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 8 बटा 2 4, 2 2 और सॉरी 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 18, 3 आएगा। इसका मॉड ऑफ जेड कितना? 13 प्लस 5 18 बाई 2 मतलब 3। तो प्लस माइनस 3 माइन प्लस होगा तो प्लस और क्या हो जाएगा? 2i। समझ में आ रहा है? तो आपको कैलकुलेशन आता है तो ओनली कर सकते हो, कुछ नहीं है कठिन क्वेश्चन। मॉड ऑफ रूट जेड निकालना। यहां पे बताओ, पहले तो माइनस कॉमन ले लो, तो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक तरीके से एक क्वेश्चन है क्या, 15 प्लस 8i है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे। किसका? प्लस। तो इसका रियल पार्ट क्या है? 15 और मॉड ऑफ जेड क्या है? 15 250 64 13 नहीं 23 में भी आएगा। कितना आ रहा है? 17। ठीक, तो 17 आएगा। तो 17 माइनस 15, 17 माइनस 15, 17 प्लस 15 करो पहले। 17 प्लस 15 कितना आएगा? अरे ठीक है, 17 प्लस 15 बताओ। 32, 32 बाई 2 16, 16 का रूट 4, तो 4 प्लस और क्या आएगा? 17 माइनस 15 क्या आएगा? 2, 2 बाई 2 1 आई, तो माइनस प्लस 4 प्लस आई आएगा। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट भी निकालना इजी है, कुछ है नहीं, बस हमें ध्यान फार्मूला याद रखना है कि मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस आई इंटू रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई 2। क्लियर है? समझो? तो फार्मूला प्रूफ भी आपको आ गया, क्वेश्चन याद भी हो गया कैसे करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। हाँ, इस क्वेश्चन करिए सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस 2i जेड इज इक्वल टू 5i माइनस जेड माइनस 5। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बना लो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जेड स्क्वायर -3 माइनस 2i इंटू जेड माइनस 5i माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जेड इज इक्वल टू लगाओ, वही फॉर्मूला क्या? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वाला लगा लोगे, फिर रूट में आएगा।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल लोगे इमेजिनरी पार्ट है, फिर सॉल्व कर लेना प्लस माइनस लेके, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है ना? तो आसान है, क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, इसको सॉल्व करिएगा प्रॉपर पूरा। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आगे आता है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले तो हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लें, तो जो हम लोग एक्सेस पढ़ते थे रियल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहां पे एक्स एक्सेस क्या होगा, रियल एक्सेस होगा, वाई एक्सेस क्या होगा, इमेजिनरी एक्सेस होगा। तो दो परपेंडिकुलर एक्सेस, इसको बोलेंगे हमेशा रियल एक्सेस और इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सेस। समझ में आ रहा है? इमेजिनरी मतलब इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये क्या होगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस। समझ में आ रहा है? तो जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी बोला ना ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप दिमाग से लगाओ कि यहाँ पे जो एक्स वाई हम लोगों ने पढ़ा है, एक्स को रियल एक्सेस बोलेंगे, वाई को इमेजिनरी एक्सेस बोलेंगे। तो रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस आपको सिंपल, और कोई भी पॉइंट है एक्स कामा वाई, तो एक्स कामा वाई को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये होगा एक्स कामा वाई। मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को डिनोट करेगा, तो एक्स कामा वाई है जो इसको, और जो हम इसको एंगल लेंगे क्या होता है, इंक्लाइनेशन, जिसको हम अभी नाम जानेंगे आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जानेंगे, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और उस पॉइंट से जेड से, फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस को बोलते हैं मॉड ऑफ जेड। क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ जेड। और जिसको हम लोग डिनोट करेंगे मॉड ऑफ जेड से, इसको बोलेंगे क्या, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर उस पॉइंट से फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस। क्लियर है? तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब यहां पे सिंपल ये क्या है, एक्स कामा वाई है, तो एक्स है, क्या है, वाई है, तो मॉड जेड निकल जाएगा। तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या, जो हमने आर बोला है वो क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यही रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू मतलब थीटा, थीटा मतलब कि tan इनवर्स वाई बाई एक्स। इसका मतलब है कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड। समझ में आया? मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड का इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गुमेंट ऑफ जेड, एआरजी ऑफ जेड बोलते हैं। तो एआरजी ऑफ जेड होता है जो फ्रॉम एक्स रियल एक्सेस से इंक्लाइनेशन होता है। ठीक है? तो एक्स एक्सेस वो कितना इंक्लाइंड है फ्रॉम ओरिजिन से लाइन, उसी को बोलते हैं थीटा, जिसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ द जेड। ठीक है? तो आर्गुमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स y बाई एक्स, और मॉड ऑफ जेड क्या होगा, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्लियर है? आपको रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया। ये आपको पता है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने बताया क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। क्लियर है? अब सिंपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिनोट कर दिया। क्या आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंक्लाइनेशन, ए जेड हमारा a प्लस आई बी है, तो हम ये बोलते हैं a और ये बोलते हैं b, और ये 0 कामा 0 से, और इस सेंटर के थीटा से इंक्लाइनेशन क्या है। तो ए आर जी ऑफ जेड जो बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स, बहुत भागने की देरी हो रही है ना, tan इनवर्स b बाई a। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो आगे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आर्गुमेंट का और मॉडुलस की कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या दे दिया, पोलर फॉर्म कल करेंगे हम लोग पोलर फॉर्म। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप के होंगे। एक कार्टेशियन फॉर्म होगा जो हम लोगों ने पढ़ते हुए आए, ए प्लस आई बी फॉर्म। ए प्लस आई बी फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। सेकंड हमारा होगा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई टेन थीटा। तो इस फॉर्मेट को बोलेंगे हम पोलर फॉर्म। और थर्ड होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या यूलर फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा इंटू मॉड ऑफ जेड, मतलब मॉड ऑफ जेड इंटू ई के पावर आई थीटा। ये हमारा होता है
यूलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तीन टाइप के फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन के, फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, सेकेंड पोलर फॉर्म, थर्ड यूलर फॉर्म। समझ में आ रहा है? तीनों फॉर्म को कन्वर्जन एक दूसरे को आना चाहिए और उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट है मॉड ऑफ जेड और थीटा, मतलब मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अगर क्लियर है तो आप इन तीनों फॉर्मेट को भी क्लियर कर लोगे। क्लियर है? तो इतना पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे मॉडुलस, आर्गुमेंट, प्रॉपर्टी, तीनों रिप्रेजेंटेशन और स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारे टॉपिक आप लोग पढ़िएगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। क्लियर है? किसी को डाउट है कुछ अभी तक? किसी को जो भी अभी तक पढ़ाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ डाउट है? सभी को समझ में आ रहा है? मतलब बहुत अच्छे हो गए, या तो हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो। अब इसमें से क्या है तुम जानो।